इन्वेस्टिंग का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल रिटर्न होगा। लेकिन ये रिलेशनशिप लीनियर नहीं है। अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इनमें चांस है कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे, लेकिन चांस है कि आप सब कुछ खो भी सकते हो। शॉर्ट टर्म है तो फिर आप कम रिस्क लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका गोल काफी दूर है, तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। याद रखिए, सही रिस्क वो है जो आपको रात को चैन से सोने दे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप और इन्वेस्टिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। पहले मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इन्वेस्टिंग का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल रिटर्न होगा। लेकिन ये रिलेशनशिप लीनियर नहीं है और इसे समझना बहुत जरूरी है। तो रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटी, यानी आपके इन्वेस्टमेंट का आउटकम कितना प्रेडिक्टेबल है, कितना अनप्रेडिक्टेबल है। रिटर्न का मतलब है आपका इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिट आपको कमाकर दे सकता है। तो रिस्क और रिटर्न का एक स्पेक्ट्रम समझते हैं। लो रिस्क मतलब लो रिटर्न। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनमें आपका पैसा सेफ है, लेकिन रिटर्न्स भी कम मिलते हैं, राइट? टिपिकली 4 to 7 या 8% पर एनम। दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। अब मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न की बात करते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा रिस्क है पर रिटर्न्स भी बेटर मिलते हैं, टिपिकली 8 to 12% पर एनम। हाई रिस्क हाई रिटर्न ऑप्शंस। अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो इनमें रिस्क ज्यादा है पर इनका पोटेंशियल रिटर्न्स भी हाई है, तो इट कैन बी मोर देन 12% एज वेल। एंड इससे भी ज्यादा रिस्क लेना है, वेरी हाई रिस्क, then you can go for startups, you can invest in startups। आप क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इनमें चांस है कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे, लेकिन चांस है कि आप सब कुछ खो भी सकते हो। बात करते हैं अब डाइवर्सिफिकेशन की। रिस्क को मैनेज कैसे करें? स्मॉल इन्वेस्टिंग का मंत्रा यही है, दैट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करो। एक बैलेंस पोर्टफोलियो में हो सकता है, मैं बस एग्जांपल के लिए कुछ नंबर्स लूंगा, आप 50% स्टॉक्स यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप 30% बॉन्ड्स यानी कि डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10% रियल एस्टेट में हो सकता है या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 10% आप कैश या लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर एक एसेट क्लास का परफॉर्मेंस डाउन है तो दूसरा उसको बैलेंस कर सकता है। अब बात करते हैं रिस्क टॉलरेंस की। आपके लिए कितना रिस्क सही है? रिस्क टॉलरेंस डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। यंगर इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क ले सकते हैं बिकॉज उनके पास ज्यादा टाइम है इन्वेस्टिंग के लिए। आपके फाइनेंशियल गोल्स पर भी आपका रिस्क टॉलरेंस डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म है तो फिर आप कम रिस्क लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका गोल काफी दूर है, तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तीसरा है इनकम स्टेबिलिटी। स्टेबल इनकम आती है तो आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है। और चौथा है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप पर बहुत सारे डिपेंडेंट्स हैं तो फिर आपको कम रिस्क ही लेना चाहिए। याद रखिए, सही रिस्क वो है जो आपको रात को चैन से सोने दे। तो कंक्लूजन पर आते हैं। इन्वेस्टिंग में सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, अपने रिस्क टॉलरेंस को पहचानो, ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क को मैनेज करो, आपको नींद आनी चाहिए रात। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो, इमीडिएट प्रॉफिट्स के पीछे मत भागो, और इमोशन से नहीं स्ट्रैटेजी से इन्वेस्ट करो। रिस्क और रिटर्न का बैलेंस ही सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की नींव है।